जय हिंद दोस्तों। आइए आज हम लोग शिवांगन पब्लिकेशन के जो जीएसएससी सीजीएल के लिए जो बुक निकाली गई है, सचिवालय नगर पालिका औद्योगिक प्रशिक्षण परीक्षा के लिए सामान्य रूप से उपयोगी के साथ साथ जो शिक्षक भर्ती है उसमें भी जो है ये बहुत ही लाभकारी होगा। तो देखिए दोस्तों, इसमें जो नवा खाटी खोट्टा नाम से ये बुक निकाली गई है, इसमें से आज हम लोग एक जो जितने भी सारे हमारे लेखक हैं उनके लिए हम लोग जो है सो उनका आज उनमें से एक लेखक या फिर दो को हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं। देखिए इसमें आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं जिन लेखक के बारे में, वो है साहित्यकार। उन साहित्यकार का नाम क्या है तो भुवनेश्वर दत्त शर्मा व्याकुल। क्या है? भुवनेश्वर दत्त शर्मा व्याकुल के बारे में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो शुरू से लास्ट तक बने रहिएगा। आज इनसे रिलेटेड सारे क्वेश्चंस को देखेंगे, साथ ही और सारे भी जो हैं साहित्यकारों के व्यक्तित्व एवं कृतित्व पर जो है निबंध को हम लोग देखने की कोशिश करेंगे। देखिए, खोट्टा भाषा के नवीनतम पाठ्यक्रम पर आधारित है। ये मूल पाठों की व्याख्या सहित है। पेपर 2 में ये बहुत इंपॉर्टेंट बुक है और मुख्य आकर्षण पॉइंट जिस तरह की बार बार हम कहते हैं, पाठों के सारांश, लोकगीतों के भावार्थ, कविताओं के भावार्थ, शिष्ट गीतों के भावार्थ के साथ साथ स्मरणीय तथ्य, ऑनलाइनर प्रश्नोत्तर के साथ साथ विगत परीक्षा के हल प्रश्न पत्र और मॉडल प्रश्नोत्तर भी दिया हुआ है इसमें, मॉडल प्रश्न। देखिए दोस्तों, अगर आप चैनल में नए हैं, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके घंटी वाले बटन को दबा दीजिए ताकि आपको फ्री ऑफ कॉस्ट लाभ मिलता रहे, और अपने दोस्तों, परिवार, रिश्तेदार के साथ इसको शेयर कर दीजिए ताकि वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट इनका लाभ ले पाए। आइए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का ये सेशन और स्टार्ट करते हैं आज के एक खोटा साहित्यकार के बारे में पढ़ते हैं कि क्या क्या उनके बारे में है और आ सकता है कैसा एग्ज़ाम में आपके। तो दोस्तों, आपके एग्ज़ाम में जो खोटा साहित्यकारों के व्यक्तित्व एवं कृतित्व पर निबंध से रिलेटेड क्वेश्चंस भी पूछे जाएंगे। उनमें जो है उनके जन्म, उनका जो है सो जन्म स्थान, निवास स्थान के साथ साथ यही सब चीज़ जो है पूछे जाएंगे। देखिए क्या है, भुवनेश्वर दत्त शर्मा व्याकुल, इनके बारे में आज हम लोग देखेंगे और क्या क्या है वो भी पढ़ने वाले हैं। शुरू से लास्ट तक बने रहिएगा, आशा करेंगे कि इससे आपको वह लाभ मिलेगा। तो क्या है, देखिए, जन्म की बात करें तो इनका 7 मार्च 1908 7 मार्च 1908 पे इनका जन्म हुआ था और मृत्यु यानी कि जो इनका मृत्यु हुआ था वो 7 सितंबर 1984 को हुआ था। कब हुआ था? 7 सितंबर 1984 को। फिर जन्म स्थान की बात करते हैं तो ये महथाडी गिरिडीह में इनका जन्म हुआ था। और निवास स्थान की बात करें तो ये विष्णुगढ़ यानी कि विष्णुगढ़ हजारीबाग में रहने वाले थे। ये हजारीबाग है, ठीक है, तो ठीक कर लीजिएगा इसको। उसके बाद इसके आजा के बारे में यानी कि पिताजी के पिताजी यानी कि दादाजी के बारे में अगर बोले जाए तो ये पंडित अयोध्या प्रसाद उपाध्याय इनका नाम था। और पिता के बारे में देखेंगे तो बलदेव उपाध्याय इनका पिता का नाम था। ये सब जो है दोस्तों ये पूछा जाता है। देखिए, 6 महीना उम्र बापेक मृत्यु यानी कि 6 महीने के थे बस, और उनके पिताजी यानी कि बलदेव उपाध्याय का मृत्यु हो गया था। और 11 बछरे उम्र काशी पलायन, और 11 साल में ही ये जो है कहाँ चले गए तो काशी चले गए। कहाँ चले गए? काशी, जो कि वाराणसी में है ना। घूर आय के गृहस्थी बैसवला यानी कि वहाँ से काशी से आके इन्होंने गृहस्थी अपना जो है सो बैठाया। देखिए क्या है, 1925 ईस्वी गांधी जी हाके आज़ादी उलगुला ने कुद गेला। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सक्रिय सदस्य बनला। गांधी जी विचार और आदर्श के माइन के हरिजन उत्थान अभियान चलवला। ठीक है, आगे है, यानी कि ये जो है 1925 ईस्वी को गांधी जी ने उनको बुलाया तो ये आज़ादी के लिए उलगुनान में कूद गए। यानी कि गांधी जी ने जो बोले कि आज़ादी के लिए लड़ो सब कोई, तो ये भी जो है सो उसमें से एक थे। उनमें से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सक्रिय सदस्य भी बने
और गांधी जी के विचार और आदर्श को मान के ये हरिजन उत्थान अभियान इन्होंने चलाया। खुदे गरजाइते बिहा कैर, यानी कि खुद ही दूसरे कास्ट में, दूसरी जाति में, गैर जात है ना, दूसरे कास्ट में शादी करके जात पात के तोरेक पटतैर पेश करला करल हला, मैंने कि जात पात को ये नहीं मानते थे और दूसरे जाति में ये जो है शादी किए। देखिए क्या है आगे, रामगढ़ में भेल कांग्रेस अधिवेशन के सफल बनावे में बड़ी जोरगर सहयोग करल हला, यानी कि रामगढ़ में जो एक भेल कांग्रेस अधिवेशन हुआ था, वहाँ उस अधिवेशन को सफल बनाने में ये जोरगर यानी कि बहुत ज़्यादा एक्टिव हैं, सहयोग यानी कि इन्होंने बहुत ज़्यादा सहयोग किया था। ठीक है, ये रामगढ़ में हुआ जो कांग्रेस का अधिवेशन, उसको सफल बनाने के लिए इन्होंने बहुत जो है सो सहयोग किया। हजारीबाग एक आज़ादी सेनानी और पहला सांसद राम नारायण सिंह के परम सहयोगी हला, यानी कि हजारीबाग के आज़ादी के सेनानी और फर्स्ट सांसद यानी कि पहला सांसद जो राम नारायण सिंह थे, उनके परम मित्र थे। सहयोगी मतलब मित्र ये थे। आगे लिखा हुआ है कि 1930 क्या है, 1930 ईस्वी आज़ादी आंदोलन जे हलो गेल हला, यानी कि 1930 में ये जेल मतलब जेल भी गए थे। 1930 में आज़ादी के आंदोलन के लिए इन्होंने ये जेल का भी जो है सो जेल भी गए। हजारीबाग जेले हिंदी साहित्यकार रामवृक्ष बेनीपुरी हाथ लिखल पत्रिका कैदी बाहर करो हला, यानी कि ये जो है हजारीबाग के जेल में हिंदी साहित्यकार के जो साहित्यकार हैं रामवृक्ष बेनीपुरी, उनके हाथ की लिखी हुई पत्रिका को वो बाहर करते थे। ठीक है, जेकर में कवि व्याकुल कर नामे एक कविता प्रकाशित भैल रही, यानी कि इसी में से एक जो है कवि व्याकुल नाम करके एक कविता जो है वो प्रकाशित भी हुआ। आगे है कि ई व्याकुल जी पहल रचना रहे, ये जो है व्याकुल जी का पहला रचना था, यानी कि फर्स्ट रचना जो है ये व्याकुल जी का था। ठीक है, जेकर से साहित्यकार समाज बड़ी प्रभावित भैल हलई, यानी कि इस रचना से साहित्यकार समाज जो है वो बहुत ही प्रभावित यानी कि प्रभावित हुआ। ठीक है, माखनलाल चतुर्वेदी इनखर कविता प्रशंसाएं करल हला, यानी कि माखनलाल चतुर्वेदी जो कि बहुत बड़े साहित्यकार और कविताकार थे, उन्होंने जो है इनकी कविता की प्रशंसा की थी। भुवनेश्वर दत्त शर्मा की राष्ट्रीय कविताएं सुनकर मुझे बहुत प्रसन्नता हुई, यही उन्होंने लिखा। उन्होंने कहा कि भुवनेश्वर दत्त शर्मा की राष्ट्रीय कविताएं सुनकर मुझे बहुत प्रसन्नता हुई। ठीक है, इस कवि में राष्ट्रीयता कूट कूट कर भरी हुई है। उन्होंने कहा था इस कवि में राष्ट्रीयता कूट कूट कर भरी हुई है। आगे लिखा हुआ है कि राम नारायण सिंह व्याकुल जी के राष्ट्रीय कवि के नाम से संबोधित करो हला, यानी कि राम नारायण सिंह इन व्याकुल जी को जो है राष्ट्रीय कवि कह के संबोधित करते थे। ठीक है, व्याकुल जी हिंदी यानी व्याकुल मतलब कौन, भुवनेश्वर दत्त शर्मा व्याकुल जी हिंदी, उर्दू और खोट्ठा में रचना करो हला, यानी कि ये हिंदी में भी रचना करते थे, उर्दू में भी करते थे और खोट्ठा में भी ये रचना करते थे। किसमें हिंदी में, उर्दू में और खोट्ठा में रचना करते थे। इनकर रचना आज़ादी लेल क्रांतिकारी उर्दू रचना कलाम ए व्याकुल 1936 में प्रकाशित करल हला, यानी कि इन्हीं की रचना थी आज़ादी के लिए, यानी कि आज़ादी के लिए क्रांतिकारी उर्दू रचना। ये क्या थी, कलाम ए व्याकुल। ये कलाम ए व्याकुल जो है 1936 में प्रकाशित यानी कि प्रकाशित हुई थी। जकरा अंग्रेजी हुकूमत जबद करके, देखिए क्या कह रहा है, जकरा अंग्रेजी हुकूमत जबद कर के
जराई पोड़ाई देल रहाई, यानी कि वो जो प्रकाशित हुआ आज़ादी हुकूमत क्या है कलाम ए व्याकुल 1936 में जो हुआ उसको जो है प्रकाशित हुआ, उसको अंग्रेजी हुकूमत जो है जब्त कर लिया और उसको जराई पोड़ाई देल रहे, यानी कि उसको जला दिया। एकर बादे प्रताप वर्तमान कर्मवीर लोकमान्य विश्वामित्र हिंदू पंच हिंदुस्तान बालक जनता और जागृति हेन तीन पत्रिकाएं हिंदी उर्दू रचना छापल रहे, यानी कि इसके बाद जो है इन्होंने प्रताप वर्तमान कर्मवीर लोकमान्य विश्वामित्र हिंदू पंच हिंदुस्तान बालक जनता और जागृत हिंद तीन पत्रिकाएं, और ये सब जो पत्रिका थे इनमें जो है हिंदी उर्दू रचना जो है इन्होंने छपवाया। ठीक है, उसके बाद आगे है कि अपन माय कोरवा भाषा खोट्ठा दई के इनकर विशेष टान के चलते अपन घरे सुखद खोट्ठा साहित्य कुटीर नामक एक संस्था बनवल हला, यानी कि अपना माय कोरवा भाषा खोट्ठा तो ये हैं, इनमें कहा जाता है कि अपना जो है माय खोट्ठा भाषा ये खोट्ठा भाषा में इनका विशेष जो है खिंचाव था, उनके चलते इन्होंने विशेष टान मतलब खिंचाव था, जिसके चलते इन्होंने अपने घर में सुखद खोट्ठा साहित्य कुटीर नाम की एक संस्था बनाया। ठीक है, इनकर बहुत कम रचना आइज बाँचल हईन, यानी कि इनकी बहुत कम रचना आज जो है बची हुई है। देखिए दोस्तों, ये हमने एक भुवनेश्वर दत्त शर्मा व्याकुल जी के बारे में हमने पढ़ा, और इसमें अब जो है सो बहुत सारे परीक्षोपयोगी महत्वपूर्ण तथ्य हैं जिनको कि जानना बहुत ज़रूरी है, और ये आपके एग्ज़ाम में ज़रूर से ज़रूर पूछे जाएंगे। आपको ये कैसा सीरीज़ लग रहा है जिसमें कि हम लोग सारे जितने भी साहित्यकार हैं उन साहित्यकार के बारे में हम लोग जो है सो पढ़ने वाले हैं, और इनको एक एक करके लाइन बाय लाइन हम लोग ख़त्म करेंगे। आप बने रहिए, लाइक करिए, अपने दोस्तों परिवार रिश्तेदार के साथ शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए अगर आप नए हैं, और घंटी की बटन को दबा दीजिए ताकि हमारा भी मनोबल बढ़ा रहे और आप फ्री ऑफ कॉस्ट लाभ लेते रहें। देखिए, कुछ परीक्षोपयोगी तथ्य को हम लोग देख लेते हैं, और जो है जैसे देखिए, व्याकुल जी का जन्म 17 मार्च 1908 ईस्वी गिरिडीह पास महथाडी गाँव में जन्मल हला, यानी कि इनका जन्म जो है 17 मार्च 1908 ईस्वी को गिरिडीह के पास में महथाडी गांव है वहीं हुआ था। इनकर परिवार हजारीबाग बिशुनगढ़ है न गढ़े रहल हला, यानी कि हजारीबाग के बिशुनगढ़ मतलब विष्णुगढ़ जगह का नाम है, वहाँ पे इनके जो है परिवार फैमिली रहते थे। एखनों उनकर घर हुआ है, यानी कि अभी भी उनका घर वहाँ पे है। ठीक है, आगे अगर देख सकते हैं आगे, तो इस तरह से इनके जो है जो विशेष परीक्षोपयोगी तथ्य हैं उनको जो है सो हम लोग एक एक करके पढ़ेंगे, और आशा करेंगे कि सबको कंप्लीट कर देंगे, इससे आपको लाभ ज़रूर मिलेगा। अभी दोस्तों, आप जितने भी सारे क्वेश्चंस देखेंगे उनको ज़रूर से ज़रूर लाइन बाय लाइन पढ़िए। ये जो हमने पढ़ा है इसको 2 बार, कम से कम 2 से 3 बार इसको देखिए एक एक करके, इनमें क्या क्या चीज़ है क्या क्या चीज़ नहीं है उसको देखिए। इसके बाद हम लोग जितने भी परीक्षोपयोगी तथ्य हैं उनको ज़रूर से ज़रूर कंप्लीट करेंगे। नेक्स्ट वीडियो को देखिए, और इनसे जितने भी सारे सवाल बन सकते हैं उनको आप नोट करिए अपने बुक में। इसके बाद दोस्तों हम लोग सेट प्रैक्टिस के भी स्टार्ट करने वाले, कंटिन्यू करने वाले हैं, ताकि उसमें भी जो है सो हमारा पकड़ बना रहे और हम लोग आगे बढ़ पाएँ। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत। आप अपना कमेंट करिए कैसा जो है सो हम आगे आपके लिए कुछ कर सकते हैं, और विशेष करके अपने दोस्तों परिवार रिश्तेदार के साथ इसको शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, और हमें कमेंट करके सजेस्ट करिए। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।